Hello my dear children, I hope you all are fine. So in this lecture I will be teaching you from question number 13. In our previous lecture we finished till question number 12 of our chapter parts and wholes. So we'll start with question number 13, which is write 4 equivalent fractions of each. So what does that mean? 2/5 एक fraction आपको दे दिया है and बोला है इसके आगे 4 equivalent fractions लिखने हैं. कोई भी fraction नहीं लिखना है, equivalent fraction लिखना है. So how to find out what is equivalent fraction of the given number is like this. ठीक है, 2/5 है, ये आपका नंबर है 2/5. ओके, सो 2/5 को आपको क्या करना है, मैंने आपको इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू दैट the number above is known as numerator, the number below is known as denominator. Okay, so what you have to do is numerator and denominator को दोनों को same number से multiply करना है. same number, if you are here for example 2/5 है ना, तो 2/5 है तो आप क्या करेंगे, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2/5 है, ऊपर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2. सो 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2. 2 इंटू 2 व्हाट इज इट चिल्ड्रंस? इट इज़ 4 है ना. 2 2 ज़ा 4. 5 इंटू 2 व्हाट इज इट चिल्ड्रन? 5 2 ज़ा 10 है ना. तो आपका क्या आंसर आया? 4/10. 4/10 आंसर आया. अब 4/10 इक्विवेलेंट कैसे है 2/5 से, ये आपको बताती हूँ. 4/10 इफ़ यू सी 4 एंड 10 दो नंबर दिख रहे हैं आपको, 4 एंड 10. 4 एंड 10 इफ़ यू थिंक 4 एंड 10 कौन से टेबल पे आता है? कौन से टेबल में 4 भी आता है, कौन से टेबल में 10 भी आता है ना. 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है. 2 के टेबल में 4 कब आता है बच्चों? 2 2 ज़ा 4 है ना. तो आप 4 को कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 लिख सकते हैं. 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 ज़ा 10 है ना चिल्ड्रंस. सो व्हाट यू विल डू, 10 को कट करेंगे, 5 लिख देंगे. कैसे लिखा हमने 2/5? 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4. 4 कट किया एंड 2 लिख दिया. 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 ज़ा 10. तो आपने जब काटा है तो नंबर क्या आया? 2/5 है ना. 2/5 आया. एंड आपके क्वेश्चन में क्या था आंसर? 2/5 है ना. सो दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो यू डोंट हैव टू कट. ओके चिल्ड्रन, डोंट कट in your workbooks. You just have to write 4/10 in your workbook. I'll show you what to write. I'm just showing how it is equivalent. अब अगर कट करते हो नंबर को, डिवाइड करते हो सेम नंबर से, तो आपको 2/5 आएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ इक्विवेलेंट. तो आपको इस क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. ठीक है, नाउ अगेन 2/5 है. ठीक है, 2/5 को आपने 2 से तो मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो अभी आपको क्या करना है, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो नाउ 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3. सी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3. ठीक है, आप ऊपर जिस नंबर, मेक श्योर चिल्ड्रंस, ऊपर जो नंबर यूज़ कर रहे हो वही नीचे भी आपको यूज़ करना है. ठीक है, ऊपर 2 से करोगे, नीचे 3 से करोगे तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तभी आएगा जब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. सो 2 इंटू 3 व्हाट इज इट चिल्ड्रन? 6. 5 इंटू 3 व्हाट इज इट चिल्ड्रन? 15 है ना. सो अब 2/3 फिर से हमारा क्वेश्चन क्या, सॉरी 2/5 है, तो 2/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 2/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2/5 इंटू 4/4. तो 2 इंटू 4 ज़ा यू विल गेट 8, 5 4 ज़ा यू विल गेट 20. आंसर क्या है आपका? 8/20 है ना. नाउ अगेन क्वेश्चन क्या है? 4 फाइंड आउट करने थे ना, आपने कितने फाइंड आउट किए? 1 2 एंड 3. एक और फाइंड आउट करना है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5. ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5. तो 2 इंटू 5 क्या आता है आपका? 10 बच्चों. 5 5 आता है आपका 25 है ना बच्चों. तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी सेम यूज़ करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है. सिंपल. इन बी पार्ट यू सी 3/7 इज योर क्वेश्चन है ना. 3/7 इज योर क्वेश्चन. विल स्टार्ट विथ 2. 3/7 लिख दें ना. 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 3 2 ज़ा फिर क्या होता है? 6. 7 2 ज़ा व्हाट इज इट? 14 है ना चिल्ड्रंस. सो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, 3/7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो जस्ट मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 3/3. ठीक है, इंटू 3/3 लिख दिया. फिर क्या करना है? 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21. तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके
आंसर लिख देना है। नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, 3/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 इंटू 4 इंटू 4, 3/7 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा यू विल गेट 12, 7 4 ज़ा यू विल गेट 28, है ना चिल्ड्रंस। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो भी नंबर दिया आपको, जस्ट यूज same number for multiplying the numerator as well as the denominator. I'll explain all the questions to you, so don't worry. C part is 4/11. 4/11, again what we will do, 4 into 2, 11 into 2. 4 2s are 8, 11 2s are 22. Simple. Next what you will do, 4 into 3, है ना, 4 and 11 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर चुके, 2 के बाद आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 into 3, 11 into 3. 4 3s are 12, 11 3s are 33. Again next what you will do, 4/11, 4 into 4, 11 into 4. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा you'll get 16, 11 4 ज़ा you'll get 44. That is why I told you that you have to remember the tables. 20 तक मिनिमम टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, सो दैट आप क्या कर सकते हो, ईजीली कर सकते हो सॉल्व ये सारे। नेक्स्ट इज 4/11 है ना चिल्ड्रन। सो 4/11 को आप मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से, which is 4 into 5 upon 11 into 5. 4 5s are 20, 11 5s are 55. लास्ट वन है 7/8। 7/8 का भी सेम है, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, आंसर लिख दोगे। फिर 7/8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ऊपर नीचे। फिर 7/8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे। फिर 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे। सो जस्ट मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन द आंसर फॉर द डी पार्ट। ओके चिल्ड्रंस, okay, and how you will write out, I'll show you how to write out. It is like this, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा नहीं लिखना है यहाँ पे पूरा लिखने की जगह भी नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है ना बच्चा, ये आंसर 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, 6/14, 9/12, ऐसे ये जो आंसर बन रहा है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आपको लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच कम्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सी हियर हाउ आई हैव रिटन, उतना ही आपको वर्कबुक में लिखना है। रेस्ट ऑल यू हैव टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक। ओके चिल्ड्रंस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट आप ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 सेम ही तरह सॉल्व करना, आपको पता है। फ्रैक्शन दिया है असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, फ्रैक्शन दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको पता है, असेंडिंग मतलब क्या बच्चों, छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग कर चुके हैं, ये फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो जस्ट सी आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इट इज़ 2/7, 5/7, 9/7, 3/7 एंड 1/7। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो अब देखो नीचे का नंबर है 7 7 7 7 7, तो नीचे के नंबर सारे सेम है ना, डिनोमिनेटर इज सेम, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपको क्या करना है, ऊपर से छोटा नंबर ढूंढना है, वो सामने लिख देना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/7 सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा नंबर है 1/7। 1 के बाद 2/7, फिर है 3/7, फिर आपका 5/7 एंड फिर आपका 9/7। आप नंबर देख के बता सकते हो ये कौन सा छोटे से बड़ा डिजिट का नंबर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सिंपल। नाउ बी सी डी आप ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट। वाई यू कैन नॉट राइट एज इट इज़, बिकॉज if you will see, it is 3/5, it is 4/7, it is 2/5, it is 3/10 and next is 2/3. So denominators, जब denominator, listen carefully है children, denominators, if denominators are same, देन सिर्फ आपको ऊपर के नंबर्स देखने हैं एंड छोटे से बड़ा असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख देना है। बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना बच्चों, सी इधर पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, 5 7 5 10 3 है ये डिनोमिनेटर्स आपका, है ना। सो व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, देन देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर, आई विल टेल यू, आई विल शो यू वेयर इट इज।
हियर आई हैव सॉल्व्ड 14th का बी पार्ट। ठीक है, नाउ यू सी 3/5, 4/7, 2/5, 3/10 एंड 2/3। सो आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग कोई भी ऑर्डर में अगर आपको करना है तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक दिस डिनोमिनेटर सेम। सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब आप पता कर लोगे। ऊपर का आप नंबर देख लोगे और बता दोगे ये छोटे से बड़ा जाना है या बड़े से छोटा आपको ढूंढना है, वो आपको ईजी हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, पहले इसके डिनोमिनेटर ये जो नीचे के जो नंबर्स है ना उन सबको सेम करना है। ठीक है, तो आप सेम कैसे करोगे, उसके लिए एक चीज़ होती है, वो होती है LCM। LCM, LCM, what is the full form of LCM? It is lowest common multiple. Okay, what is the full form of LCM? Lowest common multiple. So कैसे हम LCM सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम। सिर्फ डिनोमिनेटर्स के नंबर्स लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में नंबर कौन कौन से हैं? 5, 7, 5, 10 एंड 3। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स लिख देने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 बार 5 है तो 2 बार 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार 5 लिख सकते हो। तो 5, 7, 10, 3 ये है डिनोमिनेटर्स। तो आपने क्या लिखना है, 5, 7, 10, 3 ऐसे यहाँ पे लिख दो। एंड देन एक लाइन ड्रॉ करोगे आप यहाँ से, एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज 5, 7, 10, 3 लिखने के बाद आपको ना क्या करना है, यहाँ पे डिविजन करना है। यहाँ पे एक तरीका होता है डिविजन करने का। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक द लोएस्ट नंबर विच इज multiple by, which is divisible by any of these number। मतलब आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हैं ना इनमें से एक ऐसा नंबर चूज करना है जो जो डिवाइड हो सकता है इस नंबर से। ठीक है, जो भी नंबर आप चूज करो, लोवेस्ट नंबर चूज करना है। ओके, द लोवेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय दीज नंबर 5, 7, 10 एंड 3। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 5 लिया हमने। 5 क्यों लिया हमने, बिकॉज 5 के टेबल में ये जो नंबर है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो नंबर है यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं आप ऐसा नंबर चूज करोगे जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो 5 मैंने क्यों लिया, बिकॉज 5 के टेबल में 5 जाता है एंड 5 के टेबल में 10 भी जाता है ना बच्चों। 5 के टेबल में 5 जाता है, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 10 भी जाता है, 5 2 जा 10, है ना। तो दो नंबर क्या है, 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट हियर 5। ओके, 5 लिख दोगे आप यहाँ पे। तो अब 5 यहाँ पे लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने 5 को 5 से डिवाइड किया तो व्हाट यू विल गेट, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 5 कब जाता है, 5 1 जा 5। तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर 1, यू विल राइट हियर 1, पुट अ कॉमा। एंड नेक्स्ट नंबर कौन सा आपका, 7 है। नेक्स्ट नंबर इज योर 7, राइट। 5 के टेबल में 7 जाता है क्या बच्चों, नहीं जाता ना। 5 के टेबल में 7 जाता ही नहीं है। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 7 तो आता ही नहीं है। सो आप क्या करेंगे, 7 नीचे लिख देंगे। जो टेबल डिवाइड कर होता है आप डिवाइड करके उसका आंसर लिख दोगे। जो टेबल डिवाइड नहीं होता है वो टेबल एज इट इज़, वो नंबर को एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दोगे। तो जैसे 5 के टेबल में 5 डिवाइड हो रहा था तो व्हाट यू डिड, 5 1 जा 5 होता है तो आपने 1 लिख दिया नीचे। अब 5 के टेबल में 7 नहीं जाता तो आप क्या करेंगे, 7 को ही एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर इज 10। 5 के टेबल में 10 तो जाता है ना बच्चा। सो व्हाट यू विल डू, 5 2 जा 10, नीचे 2 जा जाता है ना, 2 से डिवाइड होता है। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 10 आता है आंसर। तो 5 2 जा 10। तो व्हाट यू विल डू हियर, राइट हियर 2, देन यू विल पुट अ कॉमा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3। 5 के टेबल में 3 आता है बच्चों, नहीं आता। तो व्हाट यू विल डू, 3 को एज इट इज लिख दोगे। जो नंबर डिवाइड होते डिवाइड करके लिख दोगे एंड जो नंबर नहीं डिवाइड होते वो नंबर को एज इट इज कॉपी कर दोगे। तो अब आपका नंबर है 1 7 2 एंड 3। ओके, इट इज़ 1 7 2 एंड 3, है ना। अब यहाँ पे 7 भी 2 भी 3 भी ये सारे ऐसे नंबर्स हैं। आपको कब तक जाना करना है बच्चों, जब तक लास्ट में सारे नंबर्स 1 नहीं हो जाते तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। सो नाउ 1 7 2 एंड 3। तो व्हाट यू विल डू है, सबसे छोटा नंबर आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 ले लोगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। ओके चिल्ड्रंस, वी विल नॉट हियर 1, हाँ, वी विल नॉट यूज हियर 1 नंबर, बिकॉज 1 तो हर नंबर से, नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 1, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 1 नहीं यूज़ करेंगे, 1 के ऊपर आप जो भी लोवेस्ट नंबर है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यू हैव रिटन 2,
ठीक है। अब टू के टेबल में अब 1 हो चुका है तो हम 1 को एज इट इज कॉपी कर दो नीचे, 1 के आगे हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो 1 लिख दो। 7 टू के टेबल में 7 जाता है बच्चों? बिल्कुल नहीं जाता। तो 7 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 7 को एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर इज 2, टू के टेबल में 2 जाता है? हाँ बिल्कुल, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो इसलिए आपने ये भी 1 हो गया आपका, ये भी सॉल्व हो गया। अब 2 के टेबल में 3 जाता है? नहीं जाता। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर 3 एज इट इज। नाउ द नंबर इज 1713, है ना। तो अब यहाँ पे नंबर क्या है, 1713। अब हमें 7 को भी 1 बनाना है, 3 को भी 1 बनाना है, तो आपने एक बार में 7 लिख दिया। 1 तो है एज इट इज़, जो फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 एज इट इज़ लिख दिया। 7 यहाँ पे लिखा है तो 7 के टेबल में 7 जाता है, 7 1 ज़ा 7, सो 7 भी 1 हो गया। 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फिर से नीचे 1 कॉपी कर लो। एंड देन 3, 3 तो 7 के टेबल में 3 तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो 3 को आपने नीचे कॉपी कर दिया। अब आपको 3 को 1 करना है, तो 3 को 1 कब करोगे, 3 यहाँ पे लिख दोगे। ये तीनों जो 1 है उन तीनों को 1 एज इट इज़ लिख दो। एंड यहाँ पे 3 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आएगा आंसर, 1। 3 1 ज़ा 3। अंडरस्टूड। से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट व्हेन आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस रिपीटेडली एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका ये वाला लोएस्ट एलसीएम निकालना बंद हो गया। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। ये आपने डिवाइड तो कर दिया, अब आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना बच्चों साइड में, 5273, तो 5273 को व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, साइड में जो भी नंबर्स आते हैं ना बच्चों, ये वाले नंबर्स, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सी आई हैव रिटन एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 2 सा क्या होता है बच्चों, 10, 5 2 सा 10, है ना, इंटू 7 इंटू 3, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 10 7 सा 70, लास्ट में क्या था मल्टीप्लाई करना 3, तो आपको एक सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 210, ठीक है। तो 210 आपका हो गया आंसर। तो एलसीएम आ गया अभी 210, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 210। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैक्शंस लिखेंगे। यू विल राइट 3 बाय 5, 4 बाय 7, 2 बाय 5, 3 बाय 10, 2 बाय 3, ऐसे आप लाइन से लिख दो। ओके चिल्ड्रंस, नाउ आपको जो नंबर आया ना 210, ये जो एलसीएम आया 210, सो उसको आपको क्या करना है, ये सारे फ्रैक्शंस को आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर का आंसर 210 आए। ठीक है चिल्ड्रंस, व्हाट यू हैव टू डू, फ्रैक्शंस लिखना है। फ्रैक्शंस को आपको इस तरह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर का आंसर आया 210। दिस इज 3 बाय 5, है ना चिल्ड्रंस, दिस इज 3 बाय 5। सो व्हाट यू विल डू, आपको क्या आंसर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 210 आना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रंस, सो आप क्या करेंगे, 3 बाय 5 लिख दोगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे लास्ट में 210 लिख दोगे। ओके, अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 210 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 इंटू, आप 5 10 ज़ा 50 तक तो कर लिए। अब आपको आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है आपको इस ऐसे नंबर से जिसका आंसर 210 है। तो सबसे सिंपल क्या है, 210 चाहिए आपको, एलसीएम तो आपको पता है 210 चाहिए, तो 210 डिवाइडेड बाय 5, जस्ट डू 210 डिवाइडेड बाय 5। यू नो हाउ टू डू द डिवीजन, है ना, छोटे क्लासेस में पढ़ा आपने डिवीजन कैसे करते हैं। तो 210 को डिवाइड करो 5 से, तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, 42 आएगा। अब डिवाइड करके देख लेना अपने नोटबुक में, 210 डिवाइडेड बाय 5, वीडियो को पॉज कर देना बच्चों एंड देन डू द डिविजन। 210 डिवाइडेड बाय 5 करके देखो, आंसर यू विल गेट 42। ओके, तो आंसर आएगा आपका 42। तो आप क्या करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 42, तो आंसर आएगा आपका 210। एंड देन व्हाट यू विल डू, न्यूमरेटर, मैंने आपको बोला है कि हम जो डिनोमिनेटर से जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर एज वेल। ठीक है, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दैट इज़ द रूल।
तो 542 ज़ा 210, 210 आना ही है हमें डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दूसरे आ जाएंगे, दूसरे नंबर्स आ जाएंगे, डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे। सो 542 ज़ा 210, 342 ज़ा 126। क्लियर। अब 4/7 फिर से लिख दो, 4/7 है। अब क्या करेंगे, 210 एलसीएम आना चाहिए, तो 210 डिवाइडेड बाय 7 करो। ठीक है बच्चों, 210 डिवाइडेड बाय 7 करो, आपको आंसर आएगा 30। आंसर क्या आएगा आपको 30। आपने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 30 किया। मैंने आपको बताया है जब हम 30 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर 4 था तो 4 को भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट यू विल गेट, 4 इंटू 30 इज 120, 7 इंटू 30 इज यू विल गेट 210। नेक्स्ट इज 2/5 फ्रैक्शन था, 2/5 को भी आपने क्या करना है, आपको पता चल गया 210 डिवाइडेड बाय 5 किया, 210 डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो 210 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर 42 आता है। ठीक है, तो 5 इंटू 42 210, 2 इंटू 42 84, दिस यू विल गेट। नेक्स्ट इज 3/10, 3/10 है फ्रैक्शन, तो व्हाट यू विल डू, 210 डिवाइडेड बाय 10 करो, 210 डिवाइडेड बाय 10 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट द आंसर 21। ठीक है चिल्ड्रंस, सो व्हाट यू विल डू इज 10 मल्टीप्लाई बाय 21, ऊपर क्या करोगे, ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 21। 3 कहाँ से आया है, न्यूमरेटर का ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही लेंगे, एंड डिनोमिनेटर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 210 आएगा। ठीक है, तो नीचे 21 से मल्टीप्लाई किया, एंड मैंने रूल बताया है ऊपर और नीचे हम दोनों सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर 63/210। नेक्स्ट इज 2/3, 2/3 का भी सेम करना है, 3 इंटू, अपने पहले 210 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 210 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो यू विल गेट द आंसर 70। सो व्हाट यू विल डू, 3 इंटू 70 इज इक्वल्स टू 210, नीचे 70 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 70, यू विल गेट द आंसर 140। ओके, नाउ मैंने क्या किया, ये आंसर को बॉक्स बना दिया। ठीक है, सब आंसर सॉल्व होने के बाद ये जो आंसर है इसको सिर्फ बॉक्स बना दिया। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, इस नंबर को देख के, न्यूमरेटर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर था, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या था, छोटे से बड़ा, है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना था। तो मैंने पहले क्या किया है, 126/210 फ्रैक्शन आया, लिख दिया मैंने 126/210, 120/210, आई हैव रिटन 120/210, 84/210, कॉमा डाल के मैंने लिख दिया 84/210, देन 63/210, देन 140/210। अब यहाँ पे आपको देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 126, 120, 84, 60। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया ना बच्चों, देखो 210, 210, 210, 210, 210, है ना, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। You will find out, identify only the numerators and the smallest one। सबसे छोटा है 63, तो 63/210 आपने सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 84, 84/210 आपने नेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद सब उससे बड़ा कौन सा है, 120, 120/210 लिख दिया। 120 से बड़ा क्या है, 126, 126/210 लिख दिया। सबसे बड़ा कौन सा था, 140/210, तो आपने क्या किया, 140/210 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको फ्रैक्शन देखना है, अब यहाँ पे लिखा है आपने 63/210, 63/210 ये रहा, 63/210 का फ्रैक्शन क्या था जो क्वेश्चन में दिया था, 63 का फ्रैक्शन क्या है, 3/10, तो अपने 63 के नीचे लिखना है 3/10। नेक्स्ट क्या है, 84/210, सॉरी 84/210, 84/210 का फ्रैक्शन क्या है बच्चों, 2/5, तो आपने लिख दिया 84/210 के नीचे 2/5। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन था 120, 120 का क्वेश्चन क्या है, 4/7, फ्रैक्शन इज 4/7, आप लिख दो नीचे। नेक्स्ट इज 126/210, 126/210 का फ्रैक्शन इज 3/5, सो यू हैव रिटन हियर 3/5। लास्ट इज 140/210, 140/210 का फ्रैक्शन क्या है, 2/3, लिख दिया आपने 2/3। तो अब आपका असेंडिंग ऑर्डर में बन गया है, क्या लिखोगे आप, वर्कबुक में आंसर क्या लिखोगे, 3/10, 2/5, 4/7, 3/5, 2/3। ओके चिल्ड्रंस, सो दिस इज अ लॉन्ग मेथड, है ना, इतना लॉन्ग मेथड है। तो आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, देन डिसेंडिंग ऑर्डर का, एंड देन लास्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। ओके,
सो 15th का सी भी सेम ही तरीका है बच्चों, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका क्या है, अलग है। देखो 1/2 है, ये 3/4 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/7 है ना। जब डिनोमिनेटर नीचे के अलग अलग होते हैं ना, तब आपको ये बड़ा मेथड, लॉन्ग मेथड करना है। अगर सेम होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सेम था, तो आप बस आइडेंटिफाई कर लोगे छोटा नंबर कौन सा है ऊपर में से, वो चूज कर लो, वो लिख लो पहले, एंड असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉल्व कर दो। तो ये भी आई एक्सप्लेन यू रिपीटिंग अगेन। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लिख देंगे। 2 4, 2 बार 5 है तो एक ही बार 5 ले लो, 2 4 5 7, ये आपके डिनोमिनेटर्स है। 2 4 5 7 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 के, आई टोल्ड यू वी विल नॉट यूज 1 इन LCM, ठीक है। वी विल ओनली यूज नंबर्स मोर देन 1 एंड द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। सो 2 ले सकते हैं हम, है ना, बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी जाएगा, 4 भी चला जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 कब जाएगा, 2 1 ज़ा 2। 2 के टेबल में 4 कब जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 5 नहीं जाता तो 5 को एज इट इज लिख दिया। 2 के टेबल में 7 नहीं जाता, 7 भी एज इट इज लिख दिया। ओके, नाउ अगेन नंबर इज 1 2 5 7। तो हम 2 को 1 करने के लिए पहले देखेंगे, तो इस 2 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 2। ये 1 हो चुका है तो एज इट इज़ 1 लिख दिया। एंड इस 2 में 2 के टेबल में 2 जाता है ना बच्चों, तो ये व्हाट यू विल डू, 2 1 ज़ा 2, ये भी 1 हो गया अभी। अब बचा क्या है, 2 के टेबल में 5 नहीं जाता इसलिए 5 को एज इट इज लिख दिया। 2 के टेबल में 7 भी नहीं जाता इसलिए 7 भी वी हैव रिटन एज इट इज। व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज यू विल राइट हियर 5, है ना। तो 1 के अलावा 5 तो 5 से ही जाएगा, तो 5 यू विल राइट हियर। 1 एंड 1 ऑलरेडी था वहाँ पे, तो एज इट इज नीचे कॉपी कर लो। एंड 5 के टेबल में 5 कब जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 भी यहाँ पे 1 हो गया। 5 के टेबल में 7 नहीं जाता है इसलिए 7 को एज इट इज लिख दिया। अब 3 1 हो चुके हैं, 7 को हमें 1 बनाना है, तो 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 लिख दो। 3 1 को नीचे कॉपी कर लो, 7 1 ज़ा 7, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये LCM सॉल्व हो गया। नीचे चारों नंबर्स 1 हो गए हैं, तो मतलब आपका LCM खत्म यहाँ पे। अब फिर क्या करना है आपको, ये सारे नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 4 5 ज़ा 20 होता है, 27 ज़ा आपका होता है 140। इसलिए मैंने बोला था बच्चों, टेबल लर्न होनी चाहिए मिनिमम 20, उसके बाद आप फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो LCM आपका आया 140। तो आप सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपको 140 बनाना है। यू हैव टू मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स 140, ठीक है। तो 1/2 का डिनोमिनेटर 140 बनाना है, तो 140 डिवाइडेड बाई 2 करो। 140 को डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट द आंसर 70। फिर आप क्या करेंगे, 2 को भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 170 ज़ा 70, 270 ज़ा 140। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/4। ओके, 3/4 इज द नेक्स्ट फ्रैक्शन। 3/4 में आपको क्या करना है बच्चों, 140, LCM 140 आया है तो 140 डिवाइडेड बाई 4 करो। 140 डिवाइडेड बाई 4 यू विल गेट आंसर 35। ओके, आप डिवाइड करके देख लो, मैंने यहाँ पे डिवीजन शो नहीं किया है बिकॉज फिर बहुत कचरा हो जाता था पेज, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो आप खुद डिवाइड करके चेक कर लो, यू विल गेट द आंसर 35। अपने क्या करना है, 3 इंटू 35, 4 इंटू 35, और फिर मल्टीप्लाई करो। 35 3 ज़ा 105, 4 इंटू 35 140। ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 2/5। 2/5 व्हाट यू विल डू, 140 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 140 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, आंसर आएगा आपको 28। तो क्या करोगे, 2 इंटू 28, 5 इंटू 28, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर देख लो, 56 आएगा। 2 28 ज़ा 56, 5 28 ज़ा 140। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/5। 140 को 5 से डिवाइड करोगे, 140 को 5 से डिवाइड करोगे तो 28 आएगा। 3 इंटू 28, 5 इंटू 28 करोगे, आंसर आपका 84/140 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 4/7। व्हाट यू विल डू हियर इज 140 डिवाइडेड बाई 7 करोगे। सबसे पहले 140 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो यू विल गेट आंसर 20, 20 तो 20 आंसर आया। तो आप डिनोमिनेटर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इंटू 20 ज़ा 80, 7 इंटू 20 ज़ा 140। अब ये तो आपको पता नहीं होगा ना, 20 के टेबल तो आपको पता होगा। 28 इंटू 3 नहीं पता होगा आपको, 28 इंटू 3। तो आप क्या कर सकते हो, नोटबुक में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके बच्चों,
अब आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब इसमें से आपको क्या करना है बच्चों, सबसे छोटा, ये जो आंसर है इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। इनमें से सबसे छोटा बच्चों कौन सा है, 56/140, तो 56/140 सबसे पहले लिख दो। 56 के बाद कौन सा बड़ा है, 70/140, तो 70/140 लिख दो। 70/140 के बाद 80/140 बड़ा है, 80/140 यहाँ लिख दिया। 80 के बाद 84 बड़ा है, फिर 84/140 लिख दिया। सबसे बड़ा क्या था, 105/140, वो लास्ट में लिख दिया। अब इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। 56/140 सबसे पहले है ना बच्चों यहाँ पे, तो 56/140 का फ्रैक्शन क्या है, 2/5, आपने लिख दिया यहाँ पे 2/5। नेक्स्ट है फ्रैक्शन 70/140, ढूंढो यहाँ पे 70/140 का है, यहाँ है। इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/2, यहाँ लिख दिया 1/2। 80/140 का है, यहाँ पे है। 80/140 का क्वेश्चन क्या है, 4/7, लिख दिया आपने 4/7। ये क्या है, 84/140, 84/140 फ्रैक्शन इज 3/5, you have written here 3/5. Next is 105. 105's question is 3/4. You have written here 3/4. Question is solved. And in the notebook, what you will write here is here C1, which I explained, 2/5 upon 1/2 upon 4/7 upon 3/5 upon 3/4. ठीक है, ऐसे ही आपको डी भी करना है। ठीक है, मैं सोल्यूशन आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप। यस, दिस इज द क्वेश्चन 6/7। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, इतना बड़ा एलसीएम आएगा। फिर ये सारे नंबर्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2772 आएगा। अब आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है एंड फिर दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये वाले आंसर्स आएंगे। फिर आपको छोटे से बड़े नंबर्स को फाइंड आउट करना है, छोटे से बड़ा। तो आपने छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, बड़ा नंबर बाद में, फिर ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू टी। Arrange the fractions in descending order is your question number 15. Children's, this is your question number 15. Arrange the following fractions in descending order. सेम आपको वैसे ही करना है जैसे असेंडिंग ऑर्डर। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर से एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद साइड वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका एलसीएम निकलेगा। जो एलसीएम निकलेगा उससे आपको क्या करना है, सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है एंड जो एलसीएम आंसर आया है वो निकालना है, सो दैट आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लास्ट में आई टेल यू, लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15, यस हियर इट इज। लास्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ये जो फ्रैक्शंस आप निकाल लेते हो ना बच्चों, इसमें से असेंडिंग में तो आप छोटा नंबर सबसे पहले लिख रहे थे, डिसेंडिंग में आपको क्या करना है, बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। ओके, वरना अब ये देखो मैंने सेम सॉल्व किया, एलसीएम निकाला, ये देखो 11 17 12 17 11, 17 दो बार है तो एक ही बार लिया है, 11 17 12। ठीक है, 11 17 12, ये तीन नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला है। ठीक है, कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया है। फिर इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 3 × 11 × 17, यू विल गेट द आंसर 2244। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने सिखाया था 9/11, 9/11 लिख दोगे, 2244 एलसीएम था, 2244 को डिवाइड करोगे 11 से, आंसर क्या आएगा, 204। डिवाइड करना, डिवीजन आपको पता है ना कैसे करते हैं डिवीजन, वैसे आप डिवाइड करोगे एंड आंसर आएगा आपका 204। तो 204 आंसर आएगा तो आप क्या करेंगे, 11 को भी 204 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को भी 204 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, 2244 डिवाइड बाय 17 करना है, जो आंसर आएगा उसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे आपने फाइंड आउट किया, इतना इतना सॉल्व करना है आपने यहाँ तक। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे बड़ा नंबर इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1980, 1980 लिखोगे। अब डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो पहले हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, तो 1980 यू हैव रिटन। नेक्स्ट इज विच नंबर चिल्ड्रन, 1836, नेक्स्ट इज 1309, नेक्स्ट इज 408, लास्ट इज 396, तो बड़े से छोटे नंबर की तरफ गए। ये लिखने के बाद आपको इनके फ्रैक्शंस भी देखने, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। 1980 का फ्रैक्शन क्या है, 15/17 लिख दिया। 1836 का फ्रैक्शन है 9/11, 9/11 लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट इज 1309 का फ्रैक्शन है 7/12, वो भी लिख दिया आपने। नेक्स्ट इज 408, 408 का फ्रैक्शन 2/11 है, दैट ऑल्सो यू हैव रिटन।
नेक्स्ट इज 396 फ्रैक्शन इज 3/17, ये भी लिख दिया आपने। तो ऐसे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जो मेथड बताया वो सेम रहेगा, एलसीएम निकालना, न्यूमरेटर सेम करना एंड न्यूमरेटर सेम कर सॉरी डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देन बड़े से छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है या छोटे से बड़ा, एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज हाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 यू हैव टू डू। ठीक है बच्चों, तो मैं सारे सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व किया वो मैं आपको भेज दूंगी सारे, टिल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के। आप डोंट कॉपी, अंडरस्टैंड एंड जस्ट राइट इट विथ योर अंडरस्टैंडिंग। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर जगह आप साइड में करेंगे, मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया, आप करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देन यू विल फाइनली राइट द आंसर्स। ओके चिल्ड्रंस, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे इफ़ यू सी तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फिर मैंने पेपर में भी ऐड सॉल्व इट, आई शो यू दैट। सॉल्व द फॉलोइंग। ओके चिल्ड्रन, सो ये इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग एलसीएम निकालना वाज लिटिल डिफिकल्ट, अदरवाइज दिस इज सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 was solve the following. This was your number 1 and 5/8 plus 2 and 7/8. ठीक है, अब तक हमने फ्रैक्शन ही देखा था ना, जहाँ पे ऊपर एक नंबर था, बीच में एक लाइन थी एंड नीचे एक नंबर था, उसको हम बोलते थे फ्रैक्शन। अगर ऐसे फ्रैक्शन आएंगे ना जहाँ पे फ्रैक्शन के साथ साइड में एक और नंबर होगा, जैसे 1 and 5/8, 2 and 7/8, ऐसे अगर नंबर्स होंगे तो इनको हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो दैट इज़ वाई 1 and 5/8 प्लस 2 and 7/8, इसको कैसे प्लस करेंगे आप, अभी ध्यान दो। ठीक है, ये जो नीचे वाला आपको पता है, हम ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं हर जगह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 5 से। फिर से बता रही हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 5 से। यहाँ पे क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उससे। ठीक है, बस इतना करना है एंड फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। क्या बोला था मैंने यहाँ पे, 8 को सॉरी डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो डिनोमिनेटर 8 था, डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड न्यूमरेटर से क्या करना है, प्लस। तो 8 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 8। अपॉन 8 हमेशा एज इट इज़ रहेगा, हम 8 को गायब नहीं करेंगे कहीं पे भी। ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस 5 यू विल डू अपॉन 8, लिख दिया आपने। प्लस क्या करना है यहाँ पे भी, 8 इंटू 2 प्लस 7 अपॉन 8, वो भी लिख दिया। अब 8 1 ज़ा क्या होता है बच्चों, 8 1 ज़ा 8 होता है, तो 8 1 ज़ा 8 नीचे लिख दिया, प्लस 5 नीचे लिख दिया अपॉन 8 एज इट इज़ लिख दिया। अब 8 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 8 2 ज़ा 16, प्लस क्या था यहाँ पे 7 नीचे लिख दिया, 8 को भी एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब 8 प्लस 5 आप गिनो कितना होता है, 8 प्लस 5 गिनोगे आंसर आएगा आपका 13। 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 8 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 16 प्लस 7 आप करो कितना आता है, 23 आता है, तो 23 अपॉन 8 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आंसर आ गया आपका, डिनोमिनेटर भी सेम है एंड ये मिक्स्ड वाले को भी हमने हटा दिया है। अब इसको आपको प्लस करना है, कैसे प्लस करेंगे, 13 अपॉन 8 प्लस 23 अपॉन 8, क्या करोगे, न्यूमरेटर प्लस करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम प्लस नहीं करते। ठीक है बच्चों, सिर्फ न्यूमरेटर प्लस कर दो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 13 प्लस 23 अपॉन 8 लिख दिया। 13 प्लस 23 आप करके देखना कितना आएगा आंसर, 36 आएगा अपॉन 8 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो जो डिवीजन में है अपॉन जो भी नंबर है डिनोमिनेटर, हम उसको चेंज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज बी वन भी सेम है, सारे क्वेश्चन सेम ही है। बस आप ये ध्यान रखना, जब मिक्स्ड होते हैं तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है साइड वाले नंबर से एंड वो उसके आंसर को प्लस करना है न्यूमरेटर से। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। इसको बोलते हैं क्वेश्चन जो साइड में है, जो ऊपर उसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविजर। तो वो मैं आपको आगे वाले क्लासेस में, ये टॉपिक है
तो टॉपिक में डिटेल में पढ़ा दूंगी. So now what you will do, denominator multiply by 3 plus 5. 7 into 3 plus 5 upon 7 as it is रखना है हमें, कुछ नहीं मस्ती करनी, डिनोमिनेटर के साथ as it is रखना है. प्लस प्लस अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, 7 into 2 plus 4. 7 into 2 plus 4 upon 7. ठीक है. 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन 7 भी लिख दिया. प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लिख देंगे आप. नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14, 14 लिख दिया, प्लस 4 था यहाँ पे भी प्लस 4 लिख दिया, अपॉन 7 था अपॉन 7 लिख दिया. नाउ 21 प्लस 5 26 आएगा, तो 26 अपॉन 7 आंसर हो गया. 14 प्लस 4 18 होता है, 18 बाई 7 आंसर हो गया. अब क्या करना है हमको, न्यूमरेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखना है. तो 26 प्लस 18 अपॉन 7, 26 plus 18 you will get 44. 44 upon 7 is your answer. Simple. ठीक है, वैसे ही करना है. तो C1 मैं अभी समझा नहीं रही हूँ, सिंपल है, जैसा A एंड B किया है वैसा ही आपको एज इट इज करना है. सोल्यूशन आई विल सेंड यू, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर. ओके चिल्ड्रंस. नाउ D1 व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हमने प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. सेम मेथड है, बस यहाँ पे हम लास्ट में प्लस कर रहे थे ना, तो हमको सिर्फ माइनस करना है. ठीक है, तो जैसे आई विल एक्सप्लेन यू द डी पार्ट एंड ई पार्ट. व्हाट इज इट, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5. ठीक है, 9 इंटू 6 प्लस 5. नेक्स्ट दिस वन इज 1 इंटू 9 प्लस 2, ये भी लिख दिया अपॉन 9. 6 9 सा 54 प्लस 5 एज इट इज लिख दिया, अपॉन 9 एज इट इज लिख दिया. बीच में माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, माइनस लिख दिया. नेक्स्ट 1 9 ज़ा 9 प्लस 2 यू हैव रिटन योर, अपॉन 9 भी लिख लिया. नेक्स्ट आपको क्या करना है, 54 प्लस 5. यहाँ पे बीच में तो हम प्लस ही करेंगे, ये जो दो सम के बीच का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 54 प्लस 5 क्या होता है, 59. तो 59 अपॉन 9 माइनस 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 अपॉन 9. तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट 9 एंड 9 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है. 59 माइनस 11, 59 माइनस 11 क्या होता है बच्चों, 48 अपॉन 9. ठीक है, तो 48 अपॉन 9 लिख दिया, आंसर सॉल्व हो गया आपका. इतना ही है. एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, लास्ट वन, आपको होमवर्क आप खुद समझ लेना. ठीक है, सेम वैसा ही मेथड है. E1 इज 5 and 3 by 4 minus 4 and 1 by 4. What we will do here is denominator 4 multiplied by 5 plus 3. ठीक है, 5 into 4 मतलब 4 into 5, 5 into 4 आंसर विल बी सेम. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो एक दूसरे से, आंसर सेम ही आना है. ठीक है, तो इस साइड वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से प्लस. तो 5 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 तो हमेशा एज इट इज रहेगा, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1. ठीक है, 5 4 ज़ा क्या होता है बच्चों, 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 एज इट इज़ लिखा, अपॉन 4 एज इट इज़ लिखा, बीच में माइनस का साइन है, एज इट इज़ डाल दिया. 4 4 ज़ा क्या होता है बच्चों, 16 प्लस 1 एज इट इज़ डालना है. यहाँ पे मैंने माइनस डाला है, यहाँ पे प्लस 1 आएगा. ठीक है बच्चों, प्लस का साइन आना चाहिए, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स. 16 प्लस 1 आएगा यहाँ पे, अपॉन 4 एज इट इज़ लिख देना है. एंड देन 20 प्लस 3 इज़ 23 अपॉन 4. 16 प्लस 1 17 अपॉन 4. ठीक है, ये भी आ गया आपका. 16 प्लस 1 है, कंफ्यूज नहीं होना, 16 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आना है, बाय मिस्टेकनली माइनस का साइन है, ये प्लस 1 आएगा यहाँ पे वेर आई एम पॉइंटिंग. 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, तो 17 बाई 4 लिख दिया. डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, 23 माइनस 17 अपॉन 4. 23 माइनस 17 आप खुद माइनस करोगे, 23 माइनस 17 करोगे, यू विल गेट द आंसर 6 अपॉन 4 एज इट इज लिख देना है. ओके बच्चों, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है. तो ये वाला सिंपल था, डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड प्लस करना है न्यूमरेटर से, फिर बीच में जो साइन है उसके हिसाब से सॉल्व करना है. दैट इज ऑल. एलसीएम वाला तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, आगे और सिंपल क्वेश्चन एलसीएम के तब भी आप आराम से सीख जाएंगे. बस ये जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करो, ध्यान दीजिए, हो जाएगा आप लोगों से. ठीक है, सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया यहाँ पे. हाँ, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट था दिस वन.
ठीक है। 15 का सी पार्ट जो है 3/11, 9/11, 1/11, 6/11 एंड 2/11, इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, ध्यान दे रहे हैं आप, इनके डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो व्हेन डिनोमिनेटर सेम है तो आपको वो एलसीएम लॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम है, आप ऊपर के नंबर देखो, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर करना था, मतलब बड़े से छोटा की तरफ जाना था। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है ना, तो 9/11 लिख दिया। 9 से छोटा कौन सा, 6/11, फिर साइड में लिख दिया। 6 से छोटा है 3, 3/11 लिख दिया। 3 से छोटा 2/11 है, 2/11 लिख दिया। 2/11 से छोटा 1/11 है, 1/11 भी लिख दिया। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एज इट इज ऊपर वाले नंबर्स न्यूमरेटर्स देखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसा है क्वेश्चन में वैसा आपको भर देना है। ठीक है बच्चों, डी पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, फिर से एक पेज है यहाँ पे डी का आंसर लिखा हुआ है। सो जस्ट सॉल्व इट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 16 में आप ऐसे कचरा मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुल सॉल्व किया बट आई हैड मेड अ मेस, है ना। तो आप सिर्फ आंसर में क्या लिखेंगे, आई विल शो यू हाउ यू विल राइट द आंसर ओनली दिस मच, बट इन द एंड व्हाट यू विल राइट, ओनली दिस मच यू राइट, ओके। 13/8 + 23/8, देन 13 + 23/8 इज इक्वल्स टू 36/8। ठीक है, तो पूरा स्टेप मत लिखना, स्टेप नोटबुक में लिखना। यू हैव टू राइट दी स्टेप्स इन योर नोटबुक एंड डू वन थिंग, जस्ट वर्कबुक में आप सिर्फ इतना लिखना, 13 + 23/8 इज इक्वल्स टू 36/8। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप आप सिर्फ वर्कबुक में लिखेंगे। इन योर नोटबुक यू हैव टू सॉल्व दिस फुल, तो नोटबुक में फुल सॉल्व करोगे, वर्कबुक में फाइनल आंसर्स लिखोगे। सो आप मेस नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा इट विल बी अ मेस, ठीक है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड एलसीएम वाला डोंट वरी, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में थे। इतने टफ क्वेश्चंस 5th स्टैंडर्ड में एग्जाम्स में नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको क्वेश्चन दिया है वर्कबुक में, तो हमने भी आपको सिखा दिया है। आप बस सीख लो, लिख लो आंसर्स, एंड देन वी विल टीच यू मोर सच क्वेश्चंस। आगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ऐसे एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं आगे वाले चैप्टर्स में हैं, तो वहाँ पे सिंपल सिंपल नंबर्स हैं, तो वो आप कर लेंगे इजीली, तो आज आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो अभी सिखाया है फॉर्मेट आप ध्यान में रखो, एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान में रखो, डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करना है, फिर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये सारे फॉर्मेट्स, जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मेट्स, ओके चिल्ड्रंस। So that's all for today. We have finished our chapter number 4, and our next lecture will start with our next chapter, which is chapter number 5. Does it look the same? Very interesting chapter. Okay children, take care of yourself. Bye.